अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको शिनवारी कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। लेकिन शिनवारी मटन नहीं, शिनवारी चिकन नहीं, शिनवारी बीफ कलेजी कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। ये इंतहाई आसान और बहुत जल्द बन जाती है शिनवारी बीफ कलेजी कढ़ाई। आइए देखते हैं इस कलेजी के लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज माय फूड के किचन में बनने जा रही है शिनवारी बीफ कलेजी कढ़ाई। आपने बहुत सारी शिनवारी कढ़ाई खाई होगी, लेकिन कलेजी की शिनवारी कढ़ाई बनाना आपको सिखाऊंगा। 1 किलो मैंने बीफ की कलेजी ली है और इसको मैंने इस साइज़ में काटा है। आप बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब साइज़ में मैंने काटा है। आप मटन की कलेजी भी ले सकते हैं, ये बीफ की है। इसके लिए 1 किलो कलेजी है तो आधा कप में कुकिंग ऑयल, आप घी या देसी घी जो भी है, ठीक है, आधा कप मैंने ऑयल ले लिया। कलेजी को आपने नमक और सिरके के पानी में 1 से 1.5 घंटा छोड़ देते, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और इसकी जो स्मेल होती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही मैंने ऑयल डाला, मैं कलेजी डालूंगा, क्योंकि गर्म में डालेंगे तो ये चांस है कि आप पर चींटे लगे, ठीक है। कलेजी डालने के बाद हम कलेजी को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ पहले भूनेंगे और फिर आपको फटाफट आगे रेसिपी शेयर करेंगे कि बीफ शिनवारी कढ़ाई कैसे बन सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आधे कप ऑयल में 1.5 किलो कलेजी डाली मैंने, 1 किलो कलेजी ली है बीफ की। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट में 2 चम्मच इस्तेमाल करूँगा। लहसुन अदरक पेस्ट डालने के बाद आपने इसको भूनना है कि यहाँ तक इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह भून लूँ मीडियम फ्लेम पर कि ये जो हमारे कलेजी का कलर है ये वाइटिश हो जाए, तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर मैंने कलेजी को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह भून लिया। देखें कलेजी का कलर कितना प्यारा हो गया है, रेड से बिल्कुल वाइट हो गया है, ठीक है। अब इस स्टेप का मकसद ये होता है कि जो कलेजी की जो महक होती है, जो लोग को नापसंद होती है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब ये शिनवारी कलेजी कढ़ाई के लिए आगे हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे और उसके बाद दही टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या क्या ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने खुश्क धनिया पाउडर, फ्लेम को मैं इस टाइम लो कर दूँगा मीडियम से। सबसे पहले 1 टेबल स्पून में इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दूँगा। खुश्क धनिया पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें आधा टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करूँगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं आधा टीस्पून चिली फ्लेक ऐड कर दूँगा। चिली फ्लेक ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शनल है। अगर आप ना ऐड करें ना कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं। थोड़ी सी हल्दी से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। एक चीज़ याद रखनी है, आपने नमक ऐड नहीं करना। नमक जिस टाइम कलेजी गल जाए तब आपने लास्ट में नमक ऐड करना है। ये टिप है कलेजी में, आप अगर शुरू में नमक डाल देंगे तो कलेजी सख्त हो जाएगी, गलेगी नहीं। इसके साथ ही ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, जिसको हैंड चॉपर से मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट आप भी बना लें पानी की मदद से या हैंड चॉपर में। तो ये 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ये भी ऐड कर देंगे इसमें। ये बिल्कुल आज आपको एक नए तरीके से मैं कलेजी कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। साथ ही मैंने 1 प्याली दही, जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट ली, ये भी ऐड कर देंगे। फ्लेम लो ही है, ठीक है। मैं ये चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसको 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे। जैसी कलेजी हमारी गल जाएगी तो हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे नमक ऐड करके, और इसको हरी मिर्चों और धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। ये देखें, इसको इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर हम इसी को लो फ्लेम पर, इसी तरह देखें, लो फ्लेम पर जब हम इसको कवर करके पकाएंगे तो कलेजी आपको पता है नाजुक होती है, और ये बीफ की मैं छोटे छोटे पीस में काटें तो ये 8 से 10 मिनट में लो फ्लेम में बिल्कुल गल जाएगी। अगर आपकी कलेजी बड़े जानवर, मतलब बूढ़ा जानवर है, अगर उसकी कलेजी सख्त है तो आप 15 मिनट 18 मिनट तक भी जा सकते हैं। ये कलेजी की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी गल जाती है वो, इसमें कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। अब आपने इसको लो फ्लेम पर कवर करके 8 से 10 मिनट पकाना है।
नाज़रीन लो फ्लेम पर बॉयल आ चुका है। अब इसको कवर करके हम 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। 8 से 10 मिनट बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन लो फ्लेम पर 12 मिनट हो चुके हैं। देखें कलेजी का कितना प्यारा रंग आ चुका है और हमने कोई इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। वो जो देखें टमाटर दही जो हमने ऐड किया था वो लो फ्लेम पर हमने इसको पकाया है। देखें और जो जितना साइज़ में मैंने काटा था उस हिसाब से ये जल्दी गल जाएगा। अब इस स्टेज में मैं देख लेता हूँ कलेजी में कोई कसर है कि कलेजी गल गई है कि नहीं गली। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है कलेजी। अब आपने फ्लेम को लो से मीडियम कर देना है, ठीक है, क्योंकि कलेजी अगर बहुत ज़्यादा पक भी जाए तो वो सख्त होना शुरू हो जाती है। आपने उस स्टेज पर लेके नहीं जाना। टोटल ये मेरे जो छोटे जानवर की कलेजी थी, बीफ की थी, लेकिन जानवर छोटा था, तो 15 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब आपने नमक, हमने शुरू में नमक नहीं ऐड किया क्योंकि इससे सख्त हो जाती है, तो उस पर जायका आप नमक ऐड कर दें। इसमें कम ऐड करें, उसका हल है, ज़्यादा डल गया नमक तो उसका हल नहीं है। नमक डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। ये देखें कितना प्यारा लुक हमारे शिनवारी कलेजी कढ़ाई की आ चुकी है। अगर आप इसमें ये थोड़ा बहुत पानी छोड़ना चाहते हैं तो ये आप तक है। अगर ड्राई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लूँ कि ये थोड़ा ऑयल इसमें रिलीज़ हो जाए, तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन 2 से 3 मिनट हो गए मीडियम फ्लेम पर। ये हमारी कलेजी शिनवारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं थोड़ी सी ग्रेवी छोड़ूंगा, बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे ही वक्त गुजरेगा तो ये और एब्जॉर्ब करेगी कलेजी चूल्हे बंद होने के बाद, तो ये मज़ीद ड्राई होना शुरू हो जाएगी। बस ये बिल्कुल रेडी है। इसमें आपने काली मिर्च थोड़ी सी हम ऊपर से ऐड कर देंगे। काली मिर्च से कलेजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ आप धनिया, मिर्चें, अदरक जिसके साथ गार्निश करना चाहते हैं, मैं सिर्फ जस्ट धनिया इस पर ऐड करूँगा, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो सब्ज़ मिर्चें मैं ऐड नहीं कर रहा। ये देखें ये हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है शिनवारी कलेजी कढ़ाई। यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसको अपने किचन में ट्राई करेंगे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।